kiss for you. नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डीआई के ऊपर मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है ये, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं इसको लगाने का, लेकिन मेरा मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के बल पे हर एक चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इसमें भी ट्रिक है, आप इसको कैसे कर सकते हैं जल्दी ईजली। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से लोग भागते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और ये क्वेश्चन आता ही आता है जिसमें आपको परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत दिया रहेगा, आय व्यय दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया है, तो आप जाके वहाँ पे मेरे चैनल पे पहला वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब में है और आपको इससे हेल्प मिलती रहेगी। तो मैं पजल के ऊपर भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि पजल से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पजल आने लगे हैं। पहले तो एक ही दो आता था, अब 3-3 4-4 पजल क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DI पार्ट 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं विगत वर्षों में दो कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत का फार्मूला वहाँ पे दिया रहेगा आपको। बस आपको इसी में सारा पुट करना है। ये देखिए, कंपनी ए है, कंपनी बी है। ये बॉक्स वाला जो मैंने बनाया हुआ है वो कंपनी ए है, और जो गोला हुआ है सर्कल वो कंपनी बी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2006 में कंपनी ए का आय इतना है, इस वर्ष कंपनी का व्यय कितना है। अब देखिए, तुरंत आपको क्विक एक्शन लीजिए, और इसमें आपको यहाँ पे आय दिया हुआ है, व्यय नहीं दिया हुआ है। ठीक है। लाभ परसेंटेज तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत का ही बार इन्होंने ये चार्ट बनाया हुआ है लाभ प्रतिशत का ही। तो आप तुरंत अगर क्विकली इसको फार्मूला में फिट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, आपको अगर फार्मूला में फिट करना है तो आप एक एक स्टेप लेके मत चलिए। अगर आप एक एक स्टेप लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखिए, आपको व्यय को है, अगर आप व्यय को मान लेते हैं x, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस लेंदी है। अगर इसमें मिस्टेक होगा तो तुरंत आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके क्वेश्चन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा शॉर्टकट यूज करना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेरा विश्वास मानिए। देखिए, ए का दिया हुआ है 6.425 आय दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम इसमें आय, ये है अव्यय को x मान लें, तो लाभ परसेंटेज दिया हुआ है मेरा। ठीक है। तो देखिए, आय हमको दिया है 6.425 माइनस एक्स अपॉन में x, ये इंटू 100 है, मतलब ये टोटल के इंटू 100 है। ठीक है। और यहाँ पे लाभ परसेंटेज दिया हुआ है 2006 में ये है 45। ठीक है, 45। ये पहला स्टेप लोग लिखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ इसको लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा देखिए, आप सीधा कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 0.5 माइनस 100x इक्वल टू 45x, ये आप लिख सकते हैं। ये आएगा कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास लिखने का टाइम नहीं होता है, आपको तुरंत ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये देखिए 100x है, ठीक है, और ये 45x है। उधर जाएगा, ये माइनस से प्लस होगा, ये 145 होगा। x को उधर ही छोड़ देते हैं हम, और इसके नीचे हम 145 को लेके चले आते हैं। ये मैं क्विक करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, ये हो जाएगा 642.5 अपॉन 145। ये हो गया तीसरा लाइन। एक्चुअली ये दूसरा लाइन ही है, लेकिन ये तीसरा लाइन है। ठीक है। आपको तुरंत वहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर जो चीज़ नहीं दिया उसको हम मान लेते हैं कि x ही मान के चलते हैं। ठीक है। तीन ही लाइन में है, क्योंकि आपको मान लीजिए दिया हुआ है, तो एक में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट में सारे क्वेश्चन कर ही देने हैं। 4-5 क्वेश्चन होते हैं, प्री में 3 ही क्वेश्चन दे रहा है, 3 से 4 ही क्वेश्चन दे रहा है। तो इतना आ गया मेरा। अब इसको काटिए, देखिए 5 से अभी तो कट ही जाएगा ये, तो 5 दूनी 10 और 4, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 4 बचा है, तो 5 8 40 और 2 बचा है,
तो 5 बच्चे 25, ठीक है। अब इसको देखिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए 30 के करीब में है, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए इसको 30 मान लीजिए, और ये है 128, मतलब 3 चौके 12 है 120। 5 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको अगर आप भाग देंगे तो देखिए 4 बार अभी जाएगा। तो आप इसको सिंपली आप दे ही लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे CND नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया है। अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया होता तो अप्रॉक्सीमेशन करते, इसमें से कोई भी ऑप्शन लगा तो और टिक कर देते। ये है शॉर्टकट का फार्मूला। लेकिन कुछ क्वेश्चन में नन ऑफ दीज दिया रहता है, मतलब आपको एग्जैक्ट फार्मूला निकालना ही है, तो आपको भाग करने ही पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है उसको करना, ठीक है। तो मैंने बोला कि 4 बार ये चला जाएगा, तो 4 9 36 और 8 3 11, ठीक है। और ये कितना बचेगा 4, ठीक है। और ये 2 हो गया, 8 में से 6 गया और 1। अब ये देखिए पॉइंट है, क्योंकि 128 ही है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पॉइंट लग जाएगा, और ये 5 उतरेगा, और ये 5 यहाँ से नीचे नीचे चला आएगा। अब ये देखिए अभी भी उतना ही जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 बच्चे 15 करते हैं मतलब 150 तक पहुँच जाएगा वो, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 125 ही है, तो फिर हम 4 बार ही लेके जाएंगे। तो ये देखिए हो जाएगा फिर से 116 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करीब में है, 4.43। अगर आप चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन इसके अगले अंक तक गया हुआ है और यही ही होगा। लेकिन है ना, बीच का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एक बार करके देख ही लीजिए इसको कितना जा रहा है। तो ठीक है, 15 है, 6 गया 9, और ये इसमें पॉइंट लगा ही है तो 0 आ जाएगा इसमें। अब जाएगा 3 बार, 3 है 30 है ये, तो 30 या 90 90 के पास में, मतलब 3 बार जाएगा। तो हमारा आंसर ये सही था, और ये तीसरा वाला आंसर होगा। अगर इसमें ननाबदीज का ऑप्शन नहीं दिया होता तो यहीं से मैं तुरंत आंसर आपको निकाल के दिखा देता। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ही ननाबदीज का ऑप्शन होता है, मैक्सिमम में 5वां तक ही आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, इसमें पूरा 5वां तक है, तो इसमें आप तो तुरंत पकड़ सकते हैं। अगर 4.4 या फिर अराउंड जितने भी आया तो कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए द्वारा अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना है। अब देखिए इसमें आपको आ गया, डायग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। 40 45 50 जो भी आपका वो उसमें आंकड़ा दिया होगा, एक भी आंकड़ा गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा। अब देखिए बोला है ए द्वारा, तो मैंने यहाँ पे बताया है ए बॉक्स वाला है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं 40, ठीक है, 45। उसके बाद इसको आप जोड़ते भी चलिए। अगर आप जोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लिख ही देते हैं। 40 है, फिर यहाँ पे 45 है, फिर उसके बाद 35 है। अब देखिए 35 के बाद ये बीच में है, ये मैंने यहाँ पे सही से बना नहीं पाया, ये इन दोनों लाइन के बीच में है। ये देखिए वो थोड़ा सा तिकड़म करते हैं। अब ये दोनों किस लाइन के बीच में है, 45 और 50 वाले लाइन के बीच में है। मतलब 45 और 50 का आधा मतलब 47.5। ये देखिए 47.5। अब इसके आगे ये 50 वाली लाइन पे है, ये हो जाएगा 50, ठीक है। और लास्ट वाली लाइन है इसकी जो है 55 पे है, 55। अब आप सिंपली इसको जोड़ सकते हैं। 5 5 5 10 5 15 5 20 और 2 22, 2 4 4 8 3 11 4 15 5 20 5 25 और 2 27, ठीक है। इतना आ गया। तो क्या होता है कि उस समय कुछ क्वेश्चंस में ये आपको यही आंसर दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में इसने बोला है सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी द्वारा अर्जित औसत प्रतिशत क्या है। मतलब अभी आपको एक स्टेप बाकी है। अब देखिए ये इतना करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए बोला कि आंकड़े में गलती ना हो। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये चीज़ आप ऐसे डायरेक्टली डायग्राम को देखते हुए जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप इसमें देखें औसत पूछा है, मतलब कितने वर्ष का है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 6 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं। तो देखिए 6 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 ही बार जाएगा।
24, 3 लगा, अब 5 बार चला जाएगा, 6 पंजे 30, 45 आ गया। अब इसमें डायरेक्टली देखिए 45 कहाँ है, 45 आंसर कर दीजिए तुरंत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ष 2005 में कंपनी ए का व्यय 3.6 लाख दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कंपनी ए का व्यय दिया हुआ है, अब इसमें आय नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहें तो इसको तुरंत आप लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। जो मैं बोलता हूँ कि एक लाइन आप गैप करके डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है डीआई में, क्योंकि आप पीओ लेवल का एग्ज़ाम है जो दे रहे हैं। इसकी सैलरी 40,000 के तकरीबन होती है, ज़्यादा ही होती है। तो आपको कोई ऐसे ही नहीं दे देगा। सारा कुछ बैंक की पूरी एग्ज़ाम प्रैक्टिस बेस पे है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसी फार्मूले में हमको देखिए, इसमें आय व्यय जो है वो दिया हुआ है, व्यय ऊपर नीचे, आय नहीं दिया, तो हम आय को x मानेंगे। देखिए ये लाइन तो लिखने वाली नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख ही दे रहा हूँ। 3.6 इंटू 100, 3.6 इक्वल टू 40। हाँ देखिए ये बीकॉम 40 मैंने इसलिए लिखा कि वर्ष 2005 में कंपनी ए का व्यय, तो ये लाभ प्रतिशत है 2005 में कंपनी का। यहाँ से देखेंगे ए का 40 है। अब देखिए ये इधर जाके इसका गुणा होगा और ये इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 360। इसको इधर करेंगे तो 24 दशमलव लगाया, 0 हट जाएगा, मतलब 144। ठीक है। अब ये देखिए 100x है, अब ये उधर जाके जुड़ेगा। अब ये जुड़ेगा तो 4 और 6 4 10 और 1 4 1 5 4 1 5। ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको वापस यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डबल 0 है, जब भी इधर आएगा तो इसके भाग में ही जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, तो ये 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा x। अब ये देखिए सब कुछ जो आंकड़े हैं वो लाख में हैं। ठीक है, तो ये लैक्स आएगा 5.04। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं पूछा है, अभी आपने x का मान निकाल लिया, मतलब आपको आय पता चल गई कि कंपनी की आय कितना है। अब उसका परसेंटेज लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 40, तो आपका इसका 40% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 40% अगर आप इसको निकालेंगे, 10 से 10 चला जाएगा, 4 चौके 16। हाँ देखिए फिर से यहाँ पे बात आ गई अप्रॉक्सीमेशन वाला। अगर इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब इसको अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। आपका एक भी अगर 1-2 पॉइंट मैच कर रहा है किसी से भी, तुरंत आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया है, मतलब आपको सही आंकड़ा निकाल के देना है जो वो चाहते हैं। पॉइंट के 2 अंक बाद तक का, 3 अंक बाद तक का, जो भी वो चाहते हैं उतना आपको देना है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 4 चौका 16, 0 है तो आगे हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 अंक का दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, एक अंक का दशमलव लगा हुआ है 20, मतलब ये आएगा 2.01 लैक्स। ठीक है, 2.01 लैक्स। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ है 2.01 लैक्स, देखिए ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। तो ये अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कुछ, अगर देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको लगेगा मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कभी भी सही सोचेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपको पता है मैं गलती कर ही नहीं सकता हूँ। तो आप सिंपली नन ऑफ दीज का ऑप्शन मार सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये अप्रॉक्सीमेशन होता तो यहाँ पे कर देते। तो फ्रेंड, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं होता है, बस आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक डायरेक्टली पहुँचे और आपको उससे एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।